बड़ी खबर आ रही है। किसान मजदूर मोर्चा के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत की ओर से बयान सामने आया है। राकेश टिकैत किसान नेता ने कहा है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसान मजदूर मोर्चा के जिसकी ओर से ये मार्च निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली कूच की। बीकेयू नेता राकेश टिकैत की ओर से बयान आया है, सरकार किसानों को रोकने की कोशिश नहीं करे, उनसे बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। एमएसपी पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, ये कहना है राकेश टिकैत का भी। आज ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष मजबूत रहता तो किसानों को इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि जैसे ये खबर सामने आई है उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी अब ये कह दिया गया कि अगर सरकार आती है तो फिर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू कराया जाएगा। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आशुतोष जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए मैं आ रही हूं वीरपाल सिंह जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लूं। आधे घंटे से दोनों लोग बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, स्वामीनाथन जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट 2004 से 2006 के बीच तक की है, जब यहां पर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके बाद 2009 में उनकी सरकार फिर से रिपीट होती है। उस समय अब सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों याद नहीं आई। तो कांग्रेस पार्टी अगर आज की तारीख में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को क्या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल यह है कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि एक बार फिर से इस तरह की स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। किसान जवान आमने सामने हैं और एक तरफ सरकार है उनको रोकने की कोशिश करी है, दूसरी तरफ जिस तरह की तस्वीरें कटीले तार लगा के या आंसू गैस के गोले वाले, उसको कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आशुतोष जी, आप म्यूट हैं सर, प्लीज अनम्यूट कर दें खुद को। चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कहता हूं, किसी भी आंदोलन को इस तरीके से रोकने की कोशिश आजाद भारत में मैं पहली बार देखा। पिछली बार भी जब किसान आए थे तो किस तरीके से बैरिकेड लगा के, बैरिकेड नहीं बल्कि जो स्थितियां, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन देश के से कोई आ रहा हो और उसको रोकना है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर किसान इसको देखकर अगर भड़कते हैं तो उसके लिए सरकार को भी बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर क्या है। मैं अभी आपके चैनल पर ही देख रहा हूं कि किस तरीके से एक बार फिर पूरी कोशिश शुरू हो गई है कि दरअसल ये किसान आंदोलन करने वाले अपनी मांगों को लेकर ईमानदार नहीं बल्कि इनका देशद्रोहियों के साथ कोई रिश्ता है। ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि हर चीज पर सिर्फ सरकार को डिफेंड करना, खुलेआम सरकार की वकालत करना और जो भी प्रदर्शन करे, जो भी आंदोलन करे, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको देशद्रोहियों के साथ जोड़ना, उसको पाकिस्तान परस्त बता देना, यही तो वो स्थिति जो बताती है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थितियां कितनी मजबूत है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज ही किसान क्यों आंदोलन के लिए मजबूर है? क्योंकि सरकार जब पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उसमें सरकार ने कमेटी बनाई थी, एमएसपी को लेकर वायदे किए थे। क्या वो पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो क्या उस पर लागू हुआ या लागू नहीं हुआ? बहुत बुनियादी से सवाल है, इसका जवाब सरकार नहीं देती कि आपने जो खुद वायदा किया अगर आप उसी को अमल में ले आए, आप किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहे, तो स्थिति पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही किसान सड़क पर आएगा उसको देशद्रोही बताने की जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता और कोशिश है, दरअसल यही इस पूरे घटना को देशद्रोही किसने बताया है? देशद्रोही किसने बताया है आशुतोष जी? नहीं, अभी आपके पैनल पे एक सज्जन ने कहा है थोड़ी देर पहले, आप दोबारा रिकॉर्ड करके देख लीजिए उसको, क्या कह रहे हैं। अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका देशद्रोहियों से संबंध। ये कौन सी मानसिकता है? ये क्यों बताने की कोशिश की जा रही? पिछली बार भी किसानों के जब 700 किसान मर गए, क्या कभी उस पर किसी तरीके चित्रा जी, अभी आशुतोष जी अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने केवल ये कहा था कि किसानों के भेष में जो लोग सुरक्षा बलों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो अजारक और अवांछनीय गतिविधियां कर रहे हैं, वो लोग अवांछनीय तत्व हैं और वो किसानों की इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। मैंने ये कहा आशुतोष जी को, शायद उनको सुनने में कुछ परेशानी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 जनवरी पे भी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लाल किले पे हुआ वो बहुत दुखद था। जिस प्रकार से 13 महीने तक हाईवे को रोका गया वो बहुत दुखद था। जिस प्रकार से वहां पे अवांछनीय गतिविधियां हुई वो बहुत दुखद था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आशुतोष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आंकड़ों की बाजीगरी आप मत कीजिए।
आप पहले ये देखिए कि आखिर क्या क्या कार्य नरेंद्र मोदी मैसेज में सरकार ने आपसे किए। कर रहा हूं, मैंने तो कंपैरिजन एक एक करके, ठीक है, एक एक करके अपनी बात में बोलेंगे, एक एक करके अपने पंकज जी की बात नहीं हो पाई है। चित्रा जी को जवाब दे रहा हूं, कृपया आप मेरे बारे में बीच में हाँ, ना बोले, ना मुझ पर कोई ठीक है। आशुतोष जी, 2 लाइन में जल्दी से खबर आ रही है, आपकी बात पूरी कर लीजिए। सरकार ने खुद प्रॉमिस किया था एमएसपी को लागू करने के लिए, सीधी सी बात है, सरकार लागू कर दे। आपने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, उनकी बनाई हुई कमेटी की रिकमेंडेशन, आप उसको लागू कर दीजिए, किसान अपने घर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन किसानों की ओर से जो मांग की जा रही है वो कितनी ज्यादा व्यवहारिक है? कुछ ऐसे पॉइंटर्स हमने बनाए हैं जो दिखाएंगे। पंकज जी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चले, किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया है। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। एक तरफ उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया है, देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। क्या बोला है, सुन लेते हैं। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। राहुल गांधी का आपने ये बयान सुन लिया। पंकज जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कितनी व्यवहारिकता है और किस तरह की चुनौतियां हैं उसको लेकर हमने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर जो हवाला दिया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी वो मुश्किलें हैं जो पेश आ सकती हैं। यहां पर देखिए, 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी होंगे, इसको लेकर पैसों की दिक्कत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना औसत खर्च 11 लाख करोड़ होता है। एमएसपी कानून क्यों मुश्किल है? 45 लाख करोड़ के बजट खर्च में एमएसपी कानून लाना हर फसलों पर वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी हो जाता है। इसी वजह से इसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि जो मांगे हैं उनमें से कुछ को पूरी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पंकज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बार बार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? और मुझे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद आ जाता है कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। क्या हो सकता है रास्ता इसके लिए? राकेश टिकैत कह रहे हैं बातचीत के जरिए ही समाधान निकले। पंकज जी, अगर सरकार कह रही है 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे 24 फसलों को देने के लिए, 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपए हुए। आपको मालूम है 10 साल में सरकार ने एमएसपी पर कितना खर्च किया है? सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए साल के। तो 10 लाख का कितने प्रतिशत हुआ? अरे कुछ तो बढ़ा ही सकते हैं। मैंने सूर्या जी की बात सुनी, वीरपाल जी की बात सुनी, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक कृषि विशेषज्ञ हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे हर आंदोलन के पीछे षड्यंत्र सूंघने की आदत पड़ जाए तो उसका क्या इलाज है? किसान अपनी फसल की उचित कीमतों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, पूर्व सैनिक अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, विद्यार्थी इम्तिहान के पेपर आउट होने के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश, बेरोजगार नौकरियों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, महिलाएं और आम लोग बेतहाशा महंगाई के लिए आवाज उठाएं विरोध में तो साजिश, महिला पहलवान अपने पर अनाचार के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अपने पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश। अरे दुनिया भर में कहीं भी आपने कोई भी लोकतांत्रिक सरकार देखी है क्या जो अपने देशवासियों की हर बात को षड्यंत्र बताने में दिन रात लगी हो? जिन नागरिकों ने आपको हुकूमत सौंपी है वे अपना दर्द सूर्या जी किसको बताएंगे? जिस तरह अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों की हर असहमति में षड्यंत्र ढूंढती थी, जिस तरह के दमनकारी और बर्बर तरीके आंदोलनों को कुचलने के लिए अख्तियार करती थी, अगर आप भी वीरपाल जी वही रवैया अपनाएंगे तो फर्क क्या है? और आप तो एक कदम आगे निकल गए। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बर्छियां बिछा रहे हैं, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। किसान मांग ही क्या रहे हैं? अरे कृषि उपज की न्यूनतम कीमतें मांग रहे हैं, एक बिजली कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। तो
तो पिछले सारे किसान आंदोलनों में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ आपने झूठे मुकदमे लगा दिए, उनको वापस ले लें। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी वापसी चाहते हैं तो उस पर बात कर लें। विश्व व्यापार संगठन से अलग होने की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी। एक सरकार को, जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को चलाना चाहती है, उसमें इन सब मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। किसान अगर षड्यंत्रकारी है तो देश को यह जानने का हक है कि नहीं है कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करने बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। बाकी लोग जो आ रही हूं, वीरपाल सिंह जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, ये है साल 2017-14 जून की। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूं, मैं चाहूंगी वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सरकार की ओर से कुछ मानी गई है और उनकी ओर से क्या सिफारिशें थी वो भी आप जरा दिखाते रहे स्क्रीन पर। मैं उस रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ रही हूं। कृषि वैज्ञानिक और किसानों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की कृषि नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि आयोग की कई सिफारिशें लागू कर दी हैं। कई ट्वीट उनकी ओर से किया गया और लिखा गया कि मोदी सरकार ने किसान आयोग के बेहतर बीज, सॉइल हेल्थ कार्ड, बीमा सिंचित क्षेत्र की वृद्धि को लागू किया है और इस तरह से स्वामीनाथन की ओर से ही उनकी बहुत सारी तारीफ की गई है। पंकज शर्मा जी, तो ये कोई और तो था नहीं जिसको आज उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया है। 2017 से ही मोदी सरकार जो काम कर रही है किसानों के हित में, उसको लेकर वो खुद ही, जिनको हरित क्रांति का हम जनक मानते हैं, वही मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पंकज जी, अब तो वो तो अच्छी बात है अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लागू किए गए हैं तो अच्छी बात है। मेरा कहना यह है चित्रा जी कि आप हर आंदोलन को षड्यंत्र की निगाह से देखें, ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। आंदोलनों को एक विरोध के स्वर के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर कुछ मामलों पर देश के नागरिकों की अपनी असहमति है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये कहना कि सबके पीछे षड्यंत्र है, कुछ देशद्रोहियों से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ये सब बातें किसी भी एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। वीरपाल जी हाथ उठा रहे थे, जरा एक बार उनकी टिप्पणी मैं ले लेती हूं। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, जब एक एमएसपी पे गारंटी की जो मीटिंग बनाई थी सरकार ने, उसमें एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चे से 3 नाम मांगे गए थे और मुझे लगता है आज तक भी 3 नाम नहीं दिए गए। इनमें ही सहमति नहीं है, इसलिए बात गड़बड़ हुई। फिर मैं आशुतोष जी का जवाब दूं, आशुतोष जी की बात का जवाब दूंगा। आशुतोष जी, जब किसान लगभग 12-13 मांगे मान रहे हैं और सरकार ने 10 मांगे मान ली, तो इसका मतलब उस समय तक ना कोई कटीले तार थे, ना कोई बयानबाजी थी, ना कोई इन पर गलत बात कोई कह रहा था, कोई नहीं कह रहा। तो सरकार की नियत है इसका मतलब काम करने के लिए। अब मैं कहता हूं स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, कांग्रेस की सरकार थी और स्वामीनाथन, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में था, मैं भी वहीं से रिटायर हुआ हूं, और स्वामीनाथन साहब ने रिपोर्ट दे दी और 4 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रख दी, उस रिपोर्ट को नहीं निकाला। जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई, बीजेपी सरकार ने उस रिपोर्ट को निकाला। अब मैं राहुल गांधी की बातों का जवाब ही दे रहा हूं, मैं भी जानता हूं इस बात को। राजस्थान में जब चुनाव हुए, राहुल गांधी ने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम अब किसानों की सारी बातें मान लेंगे, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कितना भी कर्ज हो, कुछ भी बात हो। लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी, कहते भाई पब्लिक ने डिमांड करी, किसानों ने डिमांड करी, शेख साहब आपने वादा किया था चुनाव से पहले ये मांगे पूरी करने के लिए, राहुल गांधी ने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं भाई ये तो असंभव है। ठीक है सर, अब हम ज्यादा राजनीति में नहीं जाते हैं, ना राजनीति को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान अपनी बात अगर कह रहे हैं कि उनकी बात को गौर से सुने और जो भी मांगे जायज हो उनको मान लिया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष, यदि किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान को यदि हमने खुशहाल कर दिया तो अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं सभी खुशहाल हो जाएंगे। आपकी बात हमें समझ में आ गई है। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये देश शुरू से ही कहता रहा है जय जवान जय किसान। किसानों की जो मांग है सरकार को उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीती रात 3 केंद्रीय मंत्रियों ने जाकर बातचीत भी की, हालांकि बातचीत बेनतीजा रही। किसान अड़े हुए हैं दिल्ली में कूच करने के लिए, वहीं सरकार की ओर से उन्हें रोकने की भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बातचीत के जरिए ही समाधान का रास्ता निकलता है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कुछ समाधान निकले ताकि इस तरह की तस्वीरें देश के सामने नहीं आए।